Hello everyone. In this video, I'll show you a day in the life of an international student in Germany. So without any delays, let's get started. भाई आपका भाई फ्रेश हो गया था। अब बारी है नाश्ते की, क्योंकि 2 बजे हमारी जर्मन की क्लास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा रह गया। तो पहले नाश्ता करेंगे, क्योंकि नाश्ते के बगैर क्लास लेंगे तो कुछ समझ नहीं आना। वैसे उसके बगैर भी समझ नहीं आना, लेकिन थोड़ा सा असर हो जाता है नाश्ते के साथ। तो नाश्ते में हम क्या कर रहे हैं दिखाता हूँ मैं आपको। सुबह नाश्ते में हम अपने लिए ऑमलेट बना रहे हैं, उसके साथ साथ ब्रेड्स हैं, और ये है ग्रीन टी के लिए मैंने पानी रखा है, क्योंकि ग्रीन टी लाजमी है, उसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है मेरा। तो ग्रीन टी इज़ अ मस्ट। और आमलेट हमारा बन रहा है, अभी देख सकते हैं आप लोग। ब्यूटीफुल एग्स का ऑमलेट, और उसके साथ हम ब्रेड को हल्का सा टोस्ट करेंगे। सो या दैट्स व्हाट आई एम हैविंग इन माय ब्रेकफास्ट। सो भाई ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ग्रीन टी, ब्रेड एंड ऑमलेट। सो भाई मैंने जल्दी से नाश्ता कर लिया, क्योंकि मेरी क्लास होने वाली है शुरू। बिल्कुल 1 मिनट रह गया, तो जर्मन की क्लास लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। May get us good on there. सो भाई जर्मन की क्लास मेरी ख़त्म हो गई है, और जर्मन की क्लास लेने के बाद भाई एनर्जी बिल्कुल ही नीचे चली जाती है। जो नाश्ता किया था मैंने वो सही से मेरा हज़म हो गया है। लेकिन ये सीखना ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर आपको जर्मनी में रहना है और आपको अच्छी जॉब करनी है तो जर्मन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी यही है। अगर आपको जर्मनी में आगे बढ़ना है तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही है कि आप जर्मन पे फोकस करो। और मैं भी यही करता हूँ, अपने जो वीकेंड्स होते हैं इसी पे यूटिलाइज़ करता हूँ मैं। तो जर्मनी की क्लास हुई है मेरी अभी। अब मुझे थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का काम करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चल रहे हैं मेरे। तो यूनिवर्सिटी का कुछ काम करना है, उसके बाद खाना बनाना है रात का, और बाहर भी 1-2 सामान लेने जाना है मुझे, तो वो भी लेने चलेंगे साथ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो भाई यूनिवर्सिटी का काम आपके भाई ने निपटा दिया है, और अब मुझे बाहर वाला काम करना है अपना। एक इम्पॉर्टेंट काम है, और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आने, तो वो हम करेंगे साइकिल पे। तो नीचे मेरे बेसमेंट में जो है फ्लैटमेट की साइकिल खड़ी है, हम वो लेंगे, उससे चाबी लेंगे, और फिर नीचे बेसमेंट में जाएंगे, साइकिल निकालेंगे और फिर साइकिल पे जाएंगे। तो भाई वो रहा हमारा अपार्टमेंट, ये रही नीचे बेसमेंट, यहाँ साइकिलें खड़ी होती हैं। दिखाता हूँ आपको, ये वाली साइकिल है, इसको हम जाएंगे। भाई जर्मनी में समर्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको जैकेट वैकेट नहीं पहननी, और बिल्कुल इस तरह ही जाना होता है। काफ़ी अच्छा मौसम है, मज़ा आ रहा है साइकिलिंग करने में। Some days I got no use for it all. भाई मैं ये नेटो आया था, लेकिन मुझे नहीं पता इनका क्या चक्कर है। इनके पास लेबर डे से जो है वो सारे फ्रूट शार्ट हैं, सिर्फ नेटो पे नहीं, कॉफलैंड वगैरह पे भी शार्ट है। मतलब यार फ्रूट्स कैसे शार्ट हो सकते हैं जर्मनी में, लेकिन लेबर डे से शार्ट है। उस दिन मैं कॉफलैंड गया था, वहाँ भी नहीं मिले थे मुझे, और अब यहाँ भी नहीं है, पता नहीं क्यों भाई, क्या चक्कर है भाई। खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आए। तो ये दुनिया वाला सूल हो गया। दुनिया में जैसे आप खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे ना, वैसे ही हम भी जो है वो सुपर मार्केट जा रहे हैं, खाली हाथ वापस आ रहे हैं। अब चलते हैं अपने काम की तरफ, फिर जाएंगे घर। लेकिन यार ये जो वेदर है ना, ये बहुत अच्छा वेदर है यार। मतलब सर्दियों के भी आप मज़े लेते हो पूरे, फिर समर्स के भी मज़े पूरे लेते हो, और बहुत अच्छा वेदर हुआ है। 22-23 डिग्री हुआ है, तो अच्छा वेदर है। मतलब ये अभी 1 आधे महीने में गर्मियाँ पड़ेंगी पसीनों वाली, बट अभी ऐसे नहीं आ रहे पसीने, तो मज़ा आ रहा है साइकिलिंग करने में भी, और बगैर जैकेट वगैरह के बाहर निकलने में भी। तो काफ़ी अच्छा मौसम है। सुबह काम भी मैंने निपटा दिया था, तो हम अपने घर आ गए। तो ये साइकिल दोबारा बेसमेंट में खड़ी करेंगे, फिर जाएंगे खाना बनाएंगे। बेसमेंट में मैं ले आया हूँ साइकिल को, और यहाँ पार्क करेंगे। काफ़ी अच्छी जगह है यार वैसे स्टूडेंट्स के लिए। साइकिल यहाँ सेफ भी रहेंगे, क्योंकि जर्मनी में भी साइकिल चोरी होती है। बिल्कुल सही सुना भाई आपने, जर्मनी में भी साइकिल चोरी हो जाती है। तो ये अच्छी फैसिलिटी है, स्टूडेंट डॉर्मेटरी ने प्रोवाइड की हुई है। तो ये अच्छा है, आप साइकिल लो और यहाँ साइकिल अपनी पार्क करो, ताकि चोरी ना हो। क्योंकि 25-30 यूरो की साइकिल आती है, जो कि काफ़ी एक सही मुनासिब अमाउंट होती है। तो ये गुड सीन है। तो भाई घर में आ गया हूँ, और अब सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है हमें, वो है खाना बनाना। आज खाने में मैं बना रहा हूँ मैक एंड चीज़ पास्ता। तो चीज़ देखनी पड़ेगी कितनी है, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो चलें पास्ता बनाते हैं।
सो भाई अच्छा पास्ता बनाने के लिए आपके पास इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या है। ये पीछे आपको दिख रहा होगा, ये मेरा पास्ता बॉयल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, जिसमें गाजर है, कैप्सिकम है और अनियंस हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिसएग्री करेंगे कि पास्ते में गाजर कौन डालता है, बट मैं डालता हूँ भाई। उसके साथ साथ हमारे पास चिकन है, क्योंकि विदाउट चिकन मैं नहीं समझता कोई पास्ता होता भी है। उसके साथ हमारे पास ये चीज़ है, क्योंकि मैक एंड चीज़ पास्ता है ये, तो ये चीज़ है। उसके साथ साथ हमारे पास शान का पेस्ट है, क्योंकि चिकन की भुनाई के लिए ज़रूरी है ये। फिर आ जाती है सॉस की बारी। सॉस के लिए हमारे पास मिल्क है एंड टोमेटो प्यूरी है, और एंड में हम इससे गार्निशिंग करेंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि हम सीजनिंग किससे करेंगे। तो हम सीजनिंग इससे करेंगे, हम यूज़ करेंगे चिकन टिक्का मसाला, और उसके साथ साथ हम करेंगे, ये भी है कोई चिली मिक्स पाउडर, पता नहीं क्या है ये, बट अच्छा होता है ये। तो भाई ये सारे सामान है। पास्ता मेरा ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। उसके बाद मुझे सॉस बनानी है पास्ता की, देन दिखाता हूँ आपको कैसा बनता है पास्ता मेरा। तो भाई बड़ी मेहनत के बाद हमारा पास्ता तैयार हो गया। आप लोग ये देखें, बहुत ही कोई यमी किस्म का पास्ता है। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो भाई हम खाना बना के फ्री हो चुके हैं, और आज हमने जर्मन भी पढ़ी, आज हमने बाहर का काम भी किया, खाना भी बना लिया। अब मैं करूँगा जॉब्स अप्लाई, क्योंकि इस वक्त 8 बज रहे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा ये देखते हुए, क्योंकि जर्मनी में समर्स आ गए हैं, और समर्स में जो है वो टाइम आगे चला जाता है। तो 9 बजे तकरीबन मगरिब हो रही है। तो इस वक्त 8 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं। तो मैं जॉब्स अप्लाई करूँगा। जॉब्स अप्लाई करते करते मुझे 9 साढ़े 9 हो जाएंगे। उसके बाद खाना खाऊँगा, तो दिन ख़त्म हो जाएगा। तो ये था छोटा सा व्लॉग, आ डे इन अ लाइफ ऑफ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन जर्मनी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो नीचे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।